everyone. My topic is DNA replication in यूकैरियोट्स. तो डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में टोटल 3 स्टेजेस में होता है. वो 3 स्टेजेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन. सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होएगी, देन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होएगी मतलब कि प्राइमर जुड़ेगा, देन इलोंगेट होएगी, न्यूक्लियोटाइड्स बनने स्टार्ट होएगी एंड देन खत्म हो जाएगा, मतलब टर्मिनेशन हो जाएगा. और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ही सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं. और हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है यूकैरियोट्स के अंदर. तो इनिशिएशन के वक्त, ड्यूरिंग इनिशिएशन जो प्रोटीन बाइंड होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, जो प्रोटीन बाइंड हो रहे हैं रीजन ऑफ रेप्लिकेशन से, वाइल जैसे कि हेलिकेज. अब सबसे पहले होता है हेलिकेज जो कि अनवाइंड कर देता है डीएनए हेलिक्स को. क्या बन जाते हैं? 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाते हैं. और कहाँ बनते हैं वो? रीजन ऑफ रेप्लिकेशन पे बनते हैं. जब इलोंगेशन होगा तो प्राइमर सीक्वेंस एडेड हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि रिप्लेस्ड हो जाएगी डीएनए सीक्वेंस से. जब इनिशिएशन होगा तो क्या होगा? प्रोटीन बाइंड हो जाएगा किससे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से. और हेलिकेज क्या करेगा? अनवाइंड कर देगा. जैसे कि मैं बोल रही हूँ ये हमारा पास डीएनए है और सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन बाइंड होगा. तो मैं यहाँ पे मान लीजिए प्रोटीन बाइंड होता है और इस 2 हेलिक्स को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा. तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग हो जाएंगे कुछ जगह से. तो फिर उसके बाद आप समझ पा रहे हैं डीएनए अनवाइंड करेगा डीएनए हेलिक्स को, रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो फॉर्म हो जाएगा. जब इलोंगेशन होगी तो प्राइमर ऐड होगा सीक्वेंस पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को. जैसे कि ये न्यूक्लियो, ये डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, ठीक है. यहाँ पे मान लीजिए ATGC सीक्वेंस है, तो जो प्राइमर ऐड होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होगा. और आरएनए प्राइमर ऐड होगा मतलब कि वहाँ पे टी की जगह हमेशा एक के साथ यू बाइंड होगा. उसके बाद क्या होगा? इलोंगेशन के अंदर जब देखिए अब इसके अंदर अलग अलग रहता है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड बनता है. और टर्मिनेशन होगी तो प्राइमर रिमूव्ड हो जाएगा और नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे. अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर होता क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जीनोम के अंदर. DNA replication is a particular sequence in a genome at which replication is initiated. तो DNA replication particular sequence है genome में जहाँ पे replication initiate होती है, start होती है. लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए जिसकी डीएनए डबल हेलिक्स दैट इज ओरिएंटेड सो दैट द रेप्लिकेशन मूव्स इन द 3' to 5' डायरेक्शन. क्योंकि ये 3' to 5' डायरेक्शन में फॉर्म होता है लीडिंग स्ट्रैंड. जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है वो 5' to 3' ऐड होता है. यू कैन सी हेयर जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है वो 5' to 3' एंड पे ऐड होता है. तो लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ बनेगा? 3' to 5' वाले डायरेक्शन पे ऐड हो जाएगा. अब लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसकी तो डायरेक्शन ही क्या रहती है अभी? 5' to 3'. लेकिन ये तो 3' पे ऐड होता है इसलिए इसके फ्रेगमेंट बनेंगे. इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. और क्योंकि इसको ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था इसलिए हम इसके फ्रेगमेंट्स को बोल देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. तो जो ये रेड कलर से शोन हो रहा है आपको, ये शो हो रहा है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. दैट इज शोन इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. और जो ये स्टैंड बने इन्हें हम बोलते हैं लैगिंग स्टैंड. और जो ये फोक बना है इस फोक का नाम है रेप्लिकेशन फोक. तो याद रखिएगा कि लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ बना? लीडिंग स्ट्रैंड 3' to 5' वाले उस पे टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड पे बना. तो दैट इज अबाउट द ये लीडिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया. एंड आप इसमें फोटो में देख पा रहे हो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यूकैरियोटिक जीनोम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर सिर्फ 2% ही है जो कोडिंग के लिए है. तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं और 3 मेन स्टेजेस है इसकी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. और अब हम हर स्टेज को डेफिनेटली अच्छे से पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेज दैट इज इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या होगा? यूकैरियोटिक डीएनए सबसे पहले बाउंड होगा प्रोटीन से जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स. और जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम. उसके बाद इनिशिएशन के वक्त जो डीएनए है उसमें क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स जुड़ जाएंगे एंड एंजाइम्स जुड़ जाएंगे जो कि किस में इन्वॉल्व है? रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है. यहाँ पे स्पेसिफिक क्रोमोसोमल लोकेशंस होती है जिन्हें हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होती है. कुछ यूकैरियोट जैसे कि यीस्ट है, जो लोकेशन है वो डिफाइंड होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस और बेस पेयर से जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन इनिशिएशन और प्रोटीन्स बाइंड. बहुत सारे अदर यूकैरियोट्स है जैसे कि ह्यूमंस, वहाँ पे there does not appear be constant sequence for their origin of replication. Instead of replication initiation,
प्रोटीन्स सबसे पहले आइडेंटिफाई होते हैं और बाउंड होते हैं स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के साथ। सर्टेन प्रोटीन्स जो रिकॉग्नाइज होते हैं और बाइंड होते हैं रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड देन नाउ उसके बाद अलाउ होती है उनकी प्रोटीन्स बहुत सारी क्रोमोसोमल लोकेशंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रही है आरएमजी। जैसे कि यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये के अंदर ये लोकेशंस डिफाइंड होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस से, और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेस पेयर्स के जहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है और प्रोटीन्स क्या होते हैं बाइंड होती है। अदर यूकैरियोट्स के अंदर जैसे कि ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे डज नॉट अपीयर, यहाँ पे सीक्वेंस होती नहीं है। यहाँ पे रेप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होगी न्यूक्लियोसोम में, फिर उसके बाद ओरिजिन स्टार्ट होगा। कुछ प्रोटीन्स है जो रिकॉग्नाइज करते हैं बाइंड होते हैं रीजन ऑफ रेप्लिकेशन से, एंड देन उनके कारण ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो थैंक यू उन प्रोटीन को बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि ऑफकोर्स की बात है डीएनए में रेप्लिकेशन होती है एस फेज के अंदर। अगर डीएनए में रेप्लिकेशन ही नहीं हो रही है एंड देन सेल्स बनते जा रहे हैं तो डेट इज वो किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई? वो तो कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। इट इज सो मच नेसेसरी कि देन डीएनए में रेप्लिकेशन एंड वो फॉर्म होते रहे, डेट इज सो मच नेसेसरी एट ऑल। तो फर्स्ट प्रोटीन जो बाइंड होता है डीएनए के साथ टू रिक्रूट द अदर प्रोटीन्स, 2 कॉपी ऑफ एन एंजाइम नीडेड होती है इसके लिए। 2 कॉपी ऑफ एंजाइम भी नीड है, जैसे कि मैं बात करूँ हेलिकेज की, फर्स्ट वन इज हेलिकेज जो नीडेड है, एंड जो स्टार्ट करेगा हेलिकेज अनवाइंड कर देगा, सेपरेट कर देगा डीएनए हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, फॉर वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाए, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्म। फिर 2 हेलिकेज बाइंड होएगी, रेप्लिकेशन फॉर्म, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा, वो दोनों डायरेक्शन में चलेगा। उसके बाद की बात करूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हेलिक्स ने अनबाइंड करा, ये देखो, और फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ऐड हो गए। अब ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जो लीडिंग स्ट्रैंड था वो कहाँ से कहाँ बनेगा, बताओ भाई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा 3' के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे। यस, यू आर कम्प्लीटली राइट। उसके बाद आरएनए प्राइमर जो है सिंथेसाइज होगा किसके द्वारा, प्राइमेज के द्वारा, देन डीएनए पॉलीमरेज उसको सिंथेसाइज कर देगा। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर सिर्फ सिंगल प्राइमर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो सीधा चलता जा रहा है। वो लैगिंग में क्या होगा, 3.5 चला, देन स्टॉप, देन स्टॉप, देन स्टॉपेज बहुत आ रही है तो इसलिए उसको लैगिंग बोला। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो ऐड कर रहा है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को 3' एंड पे, वो सीक्वेंस आपको पता है ATGC। यू तो भाई आरएनए में होता है, डीएनए ऐड हो रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं यू की, भागो भाई यू, तो नई चैन बन जाएगी। ओनली द न्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड के, वो ऐड हो जाएगी डीएनए पॉलीमरेज कंटेन्स ग्रूव डेट लाइट टू बाउंड टू सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए ट्रैवल करेगा एक न्यूक्लियोटाइड एक ही टाइम पे। ओके, तो फॉर एग्जांपल जब डीएनए पॉलीमरेज मीट करेगा एडिनोसाइन से न्यूक्लियोटाइड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो ऐड करेगा थायमिन 3' एंड पे और न्यूक्लियोसाइड स्ट्रैंड बन जाएगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हो जो ये प्रोसेस जो होगी वो कंटिन्यूस हो जाएगी जब तक डीएनए पॉलीमरेज वहाँ से हट ना जाए। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है अपने आप से इनिशिएट नहीं कर सकता नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस, जैसे कि आप डीएनए पॉलीमरेज खुद नहीं कर सकता, डीएनए पॉलीमरेज को भी प्राइमर की जरूरत पड़ती है सिंथेसाइज होने के लिए, और वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 3' एंड के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पे। तो मतलब कि डीएनए जो बनेंगे वो 5' to 3' बनेंगे, तो फिर हम बोल सकते हैं 3' to 5' भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज है, ओके, जितने भी सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है वो इनिशिएट हो जाएगी स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज, जिसको बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज इनिशिएट करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को, जो क्या क्रिएट बाय क्रिएटिंग ए शॉर्ट आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। तो ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए आरएनए प्राइमर की है, उसको हम बोलते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड की जो शॉर्ट स्ट्रैंड है, एक्चुअली वो डीएनए पॉलीमरेज को कहती है। अरे वाह भाई, मैं भी ऐड हो रही हूँ, तू चटपट काम कर दे। तो उसके बाद क्या हो जाता है, आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज जो होगा डीएनए टेम्पलेट पे, जो प्राइमेज तो क्योंकि एग्जिस्ट होता ही है वहाँ पे, ऑल्सो लवली ना, प्राइमेज हमेशा एग्जिस्ट रहता है। तो मतलब कि सब कुछ अपने आप से हो ही रहा है कि प्राइमेज अपने आप ही प्राइमर ऐड कर रहा है, प्राइमर ऐड हो तो डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। अच्छा, प्राइमर तो ऐड है, तो प्राइमर को देखते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उस स्ट्रैंड को आगे बढ़ा देता है, और आगे जब स्ट्रैंड बढ़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं उस टेम्पलेट डीएनए के। तो इवेंचुअली जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है प्राइमर रिमूव्ड हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से, जब एक बार एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। तो डॉटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आर मेड इंटायरली ऑफ द कंटिन्यूस डीएनए मॉलिक्यूल्स और कोई नो आरएनए पोर्शंस। तो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स की अगर हम बात करें
तो हम लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो रेप्लिकेशन फोक से अवे सिंथेसाइज होता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो पीसेस में होता है, उसकी डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होती है ऑफकोर्स। देन टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन के लिए यूक्रिटिक क्रोमोसोम से मल्टीपल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट होता है जो इनिशिएट करता है एप्लीकेशन के, इसलिए ऐसे ही जो रीजन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से बबल इनिशिएट कर देगा। इवेंचुअली जो लीडिंग स्टैंड है वो बबल के पास जाएगा एंड ऑफ द अनदर बबल, और जो लेगिंग स्टैंड है वो 5 प्राइम एंड पे जाएगा और जो कि अनदर सेम बबल का होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज हार्ट्स व्हेन इट रीचेज a section of DNA template which has already been replicated. However, DNA polymerase cannot catalyze the formation of a phosphodiester bond between the two segments of new DNA strand as it drops off this unchecked section of the sugar phosphate backbone in an otherwise full replication DNA are called next. Once all the replication nucleotides have been replicated, the replication process is not yet over. RNA primer has not to need to be replaced with DNA. तो उसके बाद देन वंस ऑल द टेम्परेचर एप्लीकेट हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस ओवर हो जाएगी, आरएनए प्राइमर को रिप्लेस्ड हो जाएगी डीएनए से, निक्स आ जाएगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन में, वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेलुलर एंजाइम्स राइट, जो ग्रुप ऑफ सेलुलर एंजाइम्स थे जो आरएनए प्राइमर से इंक्लूड कर रहा था, दैट इज Fe1 एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। हाउ मच हेल्पफुल ना, कितनी हेल्प कर रही है आरएनएज एच एंड जो एंजाइम्स, हाँ FEN1 है आर एन एज एच वो रिमूव कर देते हैं। या सो मच यूजफुल एंजाइम्स ये रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं, भाई रिमूव नहीं होएगा आरएनए प्राइमर तो डीएनए कैसे बन सकता है सोचो। तो रिमूव हो जाएगा आरएनए प्राइमर, स्टार्ट होगा ईच लीडिंग स्ट्रैंड से, देन हर एक ऑकजो के फ्रेगमेंट से, फिर गैप तो आएगा ही, ना वो रिमूव होएगा तो टेम्पलेट डीएनए को क्या किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, बेसिकली वो भर दिए जाएंगे। तो वंस जब हम प्राइमर रिमूव कर देंगे तो फ्री फ्लोटिंग डीएनए पॉलीमरेज जो होगा लैंड हो जाएगा 3 प्राइम एंड पे प्रीसीडिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स पे, उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, अनकनेक्टेड शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो मैं बोल रही हूँ वो जुड़ जाएंगे। जो फाइनल स्टेज रहेगी डीएनए रेप्लिकेशन की, जो एंजाइम लाइगेज होगा, क्योंकि जुड़ना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, वो ज्वाइन कर देगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स को हर एक निक साइड पे, और लाइगेज कनेक्ट कर देगा किसको, लाइगेज इसको कनेक्ट करेगा सारी सारी निक्स को, नया स्टैंड जो होगा कंटिन्यूस डीएनए में बन जाएगा। डेट्स ओवर, थैंक यू सो मच।